तो सब लोग ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे, ज़रा इसको ध्यान से देखना है आपने। ओके, एटॉमिक रेडियस मीन्स रेडियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का जो हम रेडियस निकालते हैं, ओके, तो it is the distance from the central nucleus to the last orbit, outer orbit। मतलब ये है यहाँ पर एक एटम, फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये इसका न्यूक्लियस है यहाँ पर। ओके, तो न्यूक्लियस से लास्ट ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं रेडियस। और ये तो आपने बेसिक चीज़ें पढ़ा है पहले। अब एटम के लिए हम जब निकालेंगे तो ये क्या कहलाता है? एटॉमिक रेडियस। ओके, जो एटॉमिक रेडियस होता है इसको हम लेते हैं 10 टू पावर -15। ये आपने सुना होगा, इसको कहा जाता था 1 फर्मी। 1 फर्मी पता है ना आपको? फेम्टो। ओके, फर्मी नेम है साइंटिस्ट का, उसके नाम पर है यहाँ पर। ओके, एक होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और एक होता है रेडियस ऑफ एटम, बराबर है ना? न्यूक्लियस का भी रेडियस होता है, एटम का भी रेडियस होता है। क्या ये बात आपको पता है? तो 10 टू पावर -10 इसको लिया जाता है 1.2 इंटू 10 टू पावर -10। ये अप्रोक्सीमेट होता है, अप्रोक्सीमेट। ये हमने निकाला क्या है? सॉरी, न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस का। ये न्यूक्लियस है ना, इसका भी रेडियस रहेगा, एटम का भी रेडियस रहेगा। ओके, तो अप्रोक्सीमेट 1.2 इंटू 10 टू पावर -10 ये होता है एटॉमिक रेडियस। मतलब ये जो डिस्टेंस यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस में क्या फ़र्क है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ सोडियम, तो इसका जो हम रेडियस निकालेंगे हम उसको कहेंगे एटॉमिक रेडियस। क्या कहेंगे इसको? लेकिन अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा? कम। कैसे? देखिए, ये है सोडियम। सोडियम का फर्स्ट शेल, उसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का दूसरा शेल, उसमें होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। और सोडियम का थर्ड शेल, उसमें होता है 1 इलेक्ट्रॉन। राइट? ओके, फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस करके बन गया Na+ और उसने दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन। गेटिंग? उसने यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो अब वो बन जाएगा, देखिए इस तरह से। ये उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और ये यहां पर उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये वाला इलेक्ट्रॉन अब क्या हो गया? लॉस। तो यहां पर इसका रेडियस ज्यादा है न्यूट्रल का या ये प्लस चार्ज वाले का, यानी Na+ का? ये Na+ है और ये Na है इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद, क्योंकि उसने, हाँ, Na का ज्यादा है ना, क्योंकि उसने जब इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उसकी लास्ट ऑर्बिट वहां पर एंड हो गई ना। अब जो डिस्टेंस हम निकालेंगे न्यूक्लियस से लास्ट ऑर्बिट कौन रहेगा? यहां पर लास्ट कौन था? KLM। अब यहां पर कौन है? KL। तो इसलिए जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में क्या शो करते हैं? यस, क्या शो करते हैं? एटॉमिक रेडियस कम, प्लस वाले। ओके, अब वैसे मैं आपको कंपेयर करके बताता हूं कौन सा? निगेटिव आयन का। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं क्लोरीन एटम। क्लोरीन को हम कैसे लिखते हैं? ½ Cl2। कैसे लिखते हैं? ½ Cl2 मतलब 1 Cl। और फॉर एग्जांपल इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया? गेन। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बन जाएगा? Cl-। ये क्लोरीन को मैं ऐसे सिंगल लिखकर बताऊं ताकि आपको समझ में आए। इसके पास कितने लोन पेयर होते हैं? और एक इलेक्ट्रॉन होता है, राइट? दूसरा Cl आएगा, दोनों शेयरिंग करके Cl2 बनाते हैं, लेकिन अपन अभी सिर्फ समझने के लिए ऐसे लिख रहे हैं उसको। उसने 1 इलेक्ट्रॉन और गेन किया तो यहां आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। समझा आपको? गेटिंग? तो अगर हम इसको सेम ऐसे यहां पर ड्रॉ करते हैं तो ये समझो न्यूक्लियस है क्लोरीन का। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए?
10। अभी कितने चाहिए? कितने चाहिए? 7। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्या होगा? न्यूक्लियस। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन? यस 8 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऐड हो गया ना यहां पर। सो क्लोरीन माइनस आयन शोज लार्ज और हाई एटॉमिक, या जिसको हम कहेंगे आयोनिक रेडियस, क्योंकि आयन बन गया ना हो। सो नेगेटिव आयन शोज हाई आयोनिक रेडियस एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में इसका रेडियस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रीजन क्या है? आप बोलेंगे यहां पर तो 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो सिर्फ शेल थोड़ी बढ़ा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है, और रिपल्शन जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा उतना रिपल्शन ज्यादा, तो साइज क्या होता है? एक्सपांड। समझा आपको? साइज होता है एक्सपांड, मतलब वो दूर जाता है। इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। आगे आएगा डिटेल में, मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कोई भी एटम जो रहेगा, सेम एटम, लेकिन हाँ सेम एटम, तो अगर न्यूट्रल एटम है तो उससे साइज हमेशा कम रहेगा उसके पॉजिटिव आयन का, और ज्यादा रहेगा किसका? निगेटिव आयन का। ये आपको यहां पर याद रखना है। गेटिंग? नो प्रॉब्लम। चलो, ये एक जनरल आइडिया मैंने दिया, मैं आपको ग्राफ के साथ भी बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी हम यहां पर एक और चीज अभी ऐड करते हैं, तो सब लोग जरा ध्यान। चलिए, तो यहां पर हमने पीरियोडिक टेबल तो इन डिटेल देख लिया है। अब थोड़ा सा हम कुछ एलिमेंट्स यहां पर शो कर रहे हैं। हाइड्रोजन, जो फर्स्ट पीरियड होता है, पता है ना आपको? फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन, और उधर कौन होता है? हीलियम। ओके, देन यहां पर हम देखते हैं कौन है? लिथियम, बेरिलियम। फिर उधर बोरॉन कंटिन्यू होता है। फिर थर्ड वाले में देखते हैं हम यहां पर सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम कंटिन्यू। अब ये वाला भी ले लेते हैं ताकि अपने को आसानी से कंपैरिजन हो जाए। ओके, तो अब यहां पर शुरू होता है पोटेशियम, कैल्शियम, स्टीवो, क्रमन, फेकोनिकुस, और आगे कौन है? जागे ऐसे बरकर। याद है आपको? और यहां से जो हाइड्रोजन और हीलियम था, ये तो सबको पता है, 100 साल पहले से जानते हैं आप लोग। सेकेंड पीरियड डायरेक्ट जंप करता है, लीबे बक नो फनी, और है क्या? बकनो फनी। देन यहां से हम जाते हैं नामगल सी पसल अर। अभी हमको इतना ही देखना है, इसके आगे अभी नहीं, अपने को जितना रिक्वायरमेंट है अभी हम यहां पर आ गए, ठीक है। थोड़ा सा ये भी ले लेते हैं हम, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, एस्टेटाइन। ये तो आप 100 साल पहले से जानते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ये बात गांठ बांध लो। समझा आपको? आप ढूंढ रहे बांधने के लिए कुछ दिमाग में। तो आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। बेरिलियम से छोटा बोरॉन, बोरॉन से छोटा कार्बन, कार्बन से छोटा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से छोटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से छोटा फ्लोरीन, और ये थोड़ा सा मामूली सा बड़ा रहता है ये, ठीक है। वो क्यों अपन देखते हैं उसको। ओके, फिर टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ओके, लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। डेफिनेटली जब नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं ना, शेल 1, शेल 2, शेल 3, शेल 4, तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा। लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, फिर लेफ्ट टू राइट सेम ऑर्डर, सोडियम से छोटा मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम से छोटा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से छोटा सिलिकॉन, सिलिकॉन से छोटा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से छोटा सल्फर, सल्फर से छोटा क्लोरीन, क्लोरीन से थोड़ा सा मामूली बड़ा रहेगा आर्गन, और ये सिलसिला। अब यहां भी देख सकते हैं आप, सेम, थोड़ा एक्सेप्शन आता है, क्यों आता है वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो पोटेशियम से छोटा कैल्शियम, कैल्शियम से छोटा स्कैंडियम। कभी ड्रॉ करने में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है, इसलिए आप लोग थोड़ा समझदार है, समझ जाएंगे, ठीक है। वैसे मैं जानबूझ के ज़्यादा अच्छा नहीं बनाता, मैं पूछो क्यों, नज़र लग जाती, फिर पढ़ाने में मिस्टेक आती, बराबर है कि नहीं है, इसलिए थोड़ा जानबूझकर मैं ऐसा। वैसे आप लोग नज़र लगी तो क्या करते, काला टीका लगाते ना, क्या करते, झाड़ू फेरते। मेरे पास एक आइडिया है नज़र नहीं लगने का, काजल में तीनों उंगलियां भिगाना और ऐसे 3 पट्टियां मार देना, किसी की नज़र ही नहीं ठहरेंगी, लगना तो दूर की बात है। ये एक यहाँ पर लगा लेने का ऐसा थोड़ा सा, ठीक है, ओके। चलिए वापस, तो थोड़ा समझ जाएंगे आप लोग। स्कैंडियम से छोटा टाइटेनियम, टाइटेनियम से छोटा वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, थोड़ा सा मामूली सा ये बड़ा हो जाता है। यहाँ Zn रह गया, आप लोगों ने बोले नहीं, Zn थोड़ा सा मामूली सा, यहाँ पर एटॉमिक साइज में ज्यादा चेंज नहीं आता है, क्यों वो भी हम देखेंगे, ओके। चलिए, और ये सिलसिला जारी रहेगा। वैसे ऊपर से हम आते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, साइज इंक्रीजेस, ओके। तो इन पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, क्यों एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों होता है, ये यहां पर हम देखेंगे। चलिए, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बढ़ रहा है, कैसे, ये देखिए आप, यहां पर लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इसका कितना है 4, और इधर कितना होता है 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस मींस प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस। जैसे अगर मैं कहूं ये लिथियम है, ये लिथियम का न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं 3, अभी हम न्यूट्रॉन को नहीं देख रहे, ठीक है। अंदर प्रोटॉन 3 है, मतलब +3 चार्ज है, और आउटसाइड में 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, और नेक्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लिथियम से बेरिलियम, तो सेकंड शेल में और 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा ना, इधर प्रोटॉन बढ़ेगा, इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे हम पहुंचेंगे कहां पर, फ्लोरीन के पास, तो फ्लोरीन के न्यूक्लियस में आपको मिलेंगे 9 प्रोटॉन। कितने मिलेंगे, फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 2, सेकेंड शेल में कितने 7, कितना हो गया 9, ओके। अभी ड्रॉ करने में मैंने बोला थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट करने का। तो यहां पर सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग इन द सेकेंड शेल, सेकेंड शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन है सेकेंड शेल में 1, बेरिलियम में 2, आगे बढ़ेंगे बोरॉन में 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। आउटर इलेक्ट्रॉन 7 है, ज्यादा है डेफिनेटली, अंदर प्रोटॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज्यादा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज्यादा, जिससे ऑर्बिटल श्रिंक हो जाएंगी। अरे भाई 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को खींच रहे हैं, उधर 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो क्या होगा, नजदीक आएंगे ना, तो वो श्रिंक होते जाएंगे, इसलिए एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो रीजन आपसे किसी ने पूछा कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, व्हाई, तो आप बोलेंगे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ते जा रहे हैं ना।
तो चार्ज ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो ऑर्बिट श्रिंक होते जाएंगी। समझो आपको? इट इज कॉल्ड इन अनदर वर्ड या दूसरे साइंटिफिक वर्ड में यहां पर इसको कहते हैं नो शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? सो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, नो शील्डिंग इफेक्ट। क्या होता है मैं बताता हूं। नो शील्डिंग इफेक्ट या इसको क्या बोलते हैं? नो स्क्रीनिंग इफेक्ट, नो स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है पहले आपको यह मालूम होना, तो आप बता सकते हैं कि नो शील्डिंग इफेक्ट क्या है। एक्चुअली क्या होता है, इधर देखो, जब कभी न्यूक्लियस से दूर कोई ऑर्बिटल होती है, वो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आपस में अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो आपस में क्या करते हैं? रिपल्शन, और रिपल्शन से वो एक्सपांड होते हैं, जिससे साइज क्या होता है? बढ़ता है। जैसे देखो रबर बैंड में आपने दोनों फिंगर, आपके ये दो फिंगर डाल दिया और इसको रिपल्शन किया ऐसे और इस ऐसे, तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा ना। तो वैसे ही जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं आउटर शेल में और वहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से रिपल्शन होता है, रिपल्शन होने से वो दूर जाते हैं। दूर जा रहे मतलब न्यूक्लियस को शील्ड कर रहे हैं। शील्ड पता है ना आपको? ढाल, शील्ड पता है ना? शील्ड, वो शील्ड से क्या करते हैं? अपने आप को बचाते, प्रोटेक्ट करते, दूर करते ना सामने वाले को। और तलवार से लड़ते ना, कैसे लड़ते? अरे सबको पता है ना, प्रोटेक्ट करते ना अपने आप को। तो वैसे इलेक्ट्रॉन में अगर रिपल्शन ज्यादा है और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम है तो शील्डिंग होता है। क्या होता है? शील्डिंग। अब आप बोलेंगे ठीक है ना, फिर यहां तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ना, यहां तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वो न्यूक्लियस से बहुत करीब है, न्यूक्लियस से बहुत करीब है, इसलिए यहां पर अट्रैक्शन डोमिनेंट रहता है। समझा आपको? तो यहां दोनों हो रहे हैं, यहां पर दोनों चीजें हो रही है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। और आपस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है? रिपल्शन। लेकिन यहां पर हम बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट ओवर फोर्स ऑफ रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अट्रैक्शन डोमिनेंट है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन से। तो आप बोलेंगे हम कैसे पहचानेंगे? बहुत सिंपल है, जो नजदीक वाले ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन डोमिनेंट रहता है, और जब ऑर्बिटल्स बढ़ जाते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आ रहे तो साइज बढ़ रहा है, तो यहां पर शील्डिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि शेल बढ़ रहे मतलब न्यूक्लियस से दूर जा रहा है ना, तो वहां रिपल्शन ज्यादा होता है। समझा आपको? तो जहां पर अट्रैक्शन ज्यादा है और रिपल्शन कम है, डेफिनेटली वहां क्या होने वाला है? श्रिंकिंग। मतलब इलेक्ट्रॉन अपने आप को न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं ना, इसलिए उसको बोलते हैं नो शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? नो शील्डिंग इफेक्ट। समझा? समझा? स्क्रीनिंग इफेक्ट का भी मतलब वही होता है। स्क्रीनिंग पता है ना आपको? स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, पता है आपको? जहां बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए आ गए तो वहां स्क्रीनिंग टेस्ट रखते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब छांटने का। छांटने का मतलब लोगों को नहीं मतलब वो क्या करते हैं कि एमसीक्यू का पेपर बना देते, 2000 लोग का इंटरव्यू कैसे लेंगे? 2 साल तक चलता रहेगा इंटरव्यू। और समझा क्या? तो वो एक पेपर बनाते और बोलते हैं इसमें से जिसको 100 के ऊपर मार्क्स है उसने आ जाना, बाकी लोग घर को। समझा आपको? मतलब सबको क्या किया? स्क्रीनिंग, शॉर्टलिस्ट। समझा आपको? मतलब दूर करने का। तो नो शील्डिंग या नो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। तो आपने समझ जाना नो शील्डिंग और नो स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब केमिस्ट्री में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट ओवर फोर्स ऑफ रिपल्शन। अट्रैक्शन किस में होता है? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन में, और रिपल्शन किस में होता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में। तो समझा? ओके, हमने कहा टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। सबसे पहला इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो तो एकदम सिंपल है कि टॉप टू बॉटम शेल नंबर्स इंक्रीजेस। अब डेफिनेटली भाई जिसके पास 2 शेल है और जिसके पास 3 शेल है, बड़ा कौन रहने वाला है? शेल 1, शेल 2, शेल 3। बढ़ गया ना? अरे समझा क्या? जबकि लेफ्ट टू राइट आप देख रहे शेल चेंज नहीं हुआ है ना? यहां पर भी के शेल एल शेल, इधर भी फ्लोरीन के पास के शेल एल शेल। अरे भाई पीरियड नंबर सेम है तो शेल सेम रहेगा ना। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही बताता है कि शेल नंबर कितने हैं।
समझा? अरे समझा क्या? तो यहाँ शेल सेम होता है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, इसलिए अट्रैक्शन डोमिनेंट है, ठीक है, कोई न्यू शेल ऐड नहीं हो रही है। जबकि टॉप टू बॉटम क्या होता है, शेल ऐड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूं यहाँ पर लिथियम, लिथियम के पास कितने शेल है? 1 2। जबकि सोडियम के पास कितने हैं? सोडियम के पास 1 2 3। डेफिनेटली 3 शेल से तो साइज बड़ा रहेगा ना। एक तो सिंपल सा रीजन ये है। दूसरा, हियर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है यहाँ पर? शील्डिंग इफेक्ट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एडिंग इनटू आउटर शेल। इलेक्ट्रॉन कहां पर ऐड हो रहे हैं? आउटर शेल में। और आउटर शेल न्यूक्लियस से क्या है? दूर है। तो जितने ज्यादा शेल्स इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतनी दूर, जितना दूर इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ज्यादा, न्यूक्लियस के कंट्रोल में नहीं है, बिगड़ गए आवारा इलेक्ट्रॉन्स। अरे समझा क्या? आपको घर से दूर हो गए ना तो अपनी मर्जी चलाते फिर वो, समझा क्या? तो वहां रिपल्शन ज्यादा होता है, तो वहां पर रिपल्शन ज्यादा होता है तो ऑर्बिटल एक्सपांड होते हैं, ऑर्बिटल एक्सपांड होते हैं, न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, न्यूक्लियस से दूर जा रहे मतलब शील्डिंग इफेक्ट, समझा? तो जहां शील्डिंग इफेक्ट हुआ वहां पर साइज बढ़ता है। बाद में हम इन डिटेल भी जाएंगे कि कुछ जगह कंपैरिजन कैसे होता है, कि यहां पर एक पॉइंट हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप देखेंगे, इसको मैं बाद में लेता हूं, ऑर्बिटल्स के हिसाब से शील्डिंग इफेक्ट कैसे होता है। अभी हम इसको ऐसे जाने देते हैं। ओके, तो अगर हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ एटॉमिक नंबर, इधर लेते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और इधर लेते हैं हम रेडियस, एटॉमिक रेडियस। अगर एटॉमिक रेडियस वर्सेस एटॉमिक नंबर वर्सेस एटॉमिक रेडियस अगर हम ग्राफ बनाते हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, मतलब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब आगे बढ़ रहे हैं। तो आप बताइए ग्राफ कैसा बनना चाहिए? एटॉमिक रेडियस कम, ज्यादा? अरे सिंपल सी बात है ना, एटॉमिक रेडियस कम होगा ना, ऐसे आएगा ना। हाँ, यहां पर एकदम गिरावट क्यों बताया अपन ने? बीच में डी ब्लॉक नहीं है ना, इसलिए यहां से ऐसे जाएगा लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। समझा आपको? तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट तो ग्राफ नीचे जाएगा, मतलब रेडियस क्या हो रहा है? कम कम कम। समझा? यहां ज्यादा डिफरेंस क्यों बता रहे हैं अपन? क्योंकि बीच में बहुत गैप है ना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगर टॉप टू बॉटम आपने लिया, जैसे आपके बुक में भी दिया है, हैलोजन फैमिली का दिया है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक नंबर, टॉप टू बॉटम क्या होगा? क्या ऐसा? हाँ, तो बोलने का ना, क्या इंक्रीज होगा, बराबर है ना। मतलब फ्लोरीन से बड़ा, क्लोरीन से बड़ा। यहाँ थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है, बाद में बताऊंगा, ठीक है? तो ये बढ़ेगा आगे, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। समझा? एग्जैक्ट नहीं है ग्राफ, लेकिन हम एक जनरल आइडिया ले रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो क्या ये बात आपको समझी? समझी? सिंपल है, नो प्रॉब्लम। इसको स्टॉप कर दो।